नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपनयन संस्कार के विषय में। इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी बोला जाता है और अंग्रेजी में इसी को थ्रेडिंग सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी शिशु का गर्भाधान से लेकर के उसके मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बात किया गया है, बतलाया गया है। उसमें से उपनयन संस्कार 11वां संस्कार है। हम यहां पर यह बात करेंगे कि उपनयन संस्कार क्या है, इसको कब करना है, कहां करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब बात हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले उपनयन संस्कार क्या है यह समझने की आवश्यकता है। तो उपनयन संस्कार वह संस्कार है जिसमें किसी शिशु को पहली बार जो जनेऊ होता है उसको पहनाया जाता है। तो यहां पर प्रश्न होता है कि किसी भी शिशु को जनेऊ पहनाने के लिए संस्कार करने की क्या जरूरत है, रिचुअल्स करने की क्या जरूरत है। बिना रिचुअल्स का भी वह जनेऊ हम पहना सकते हैं। तो यह हमारा रीति ऐसी है कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो हम अपने इष्ट देव को जरूर पूजते हैं। यह हमारा पद्धति ही है, यह हमारा सनातन धर्म में ऐसे ही चले आ रहा है। कुछ भी कोई भी शुभ काम करने से पहले हम अपने इष्ट देव को जरूर याद करते हैं, जरूर पूजते हैं। उसी तरीका से चूंकि किसी भी शिशु का पहली बार यह जनेऊ धारण कराया जा रहा है तो इसके लिए एक संस्कार कराया जाता है, एक रिचुअल कराया जाता है। यह जनेऊ क्या होता है, उसमें कितने धागे होते हैं, कितना बंधन होता है, कैसे बनाया जाता है, वह कब अशुद्ध माना जाता है, कब उसको बदलना है, यह पूरा का पूरा डिटेल हम एक अपना दूसरा वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आप पूरा का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, जो हमारा चैनल पर उपलब्ध है। यहां पर दूसरा हम ये बात करेंगे कि यह उपनयन संस्कार कब करना है। हमारे धर्मशास्त्र में इसका वर्ण आधारित कालखंड बतलाया गया है। मतलब अगर कोई शिशु ब्राह्मण है तो उसके लिए 8 साल का होना अनिवार्य है। 8 साल में किसी भी ब्राह्मण शिशु का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अगर कोई शिशु क्षत्रिय है तो उसके लिए इसको 11 साल बतलाया गया है। अगर वैश्य है तो उसको 12 साल बताया गया है। इसी तरह जो उपनयन का जो कालखंड है, जो समय है, वर्ण आधारित यहां पर बतलाया गया है। यहां पर आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यह जो कालखंड है, जो समय है, वर्ण आधारित क्यों बतलाया गया है। तो इसका पूरा कोई डिटेल वर्णन आपको नहीं मिलेगा कि वर्ण आधारित इसको क्यों बनाया गया है। लेकिन जहां तक हमारा समझ है, शायद उस समय गुरुकुल में कुछ ऐसा अति विशिष्ट कुछ कोर्स रहता होगा। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए पहला 2 साल के लिए कर्मकांड से संबंधित कुछ वहां पर पढ़ाई होती होगी, जो कि किसी दूसरे वर्ण वाले बच्चों का वो जरूरत नहीं रहता होगा। तो शायद इसके लिए ब्राह्मण के लिए वह एडिशनल 2 साल जो है, या जो 3 साल का जो एडिशनल जो कालखंड रखा गया है, शायद वह कर्मकांड सीखने के लिए इसको रखा गया होगा। अगर क्षत्रिय के लिए देखा जाए तो वह 11 साल का है। ठीक है, तो वह जो 11 साल का कालखंड है, वहां से उसको क्षत्रिय, जैसा कि क्षत्रिय का जो कर्म जो उस समय रहता था,
उनका होता था रक्षा करना। जो ब्राह्मण थे उनका जो कर्म होता था वह ज्ञान देना कर्म होता था, शिक्षा देना, ज्ञान देना, यह उनका कर्म था। जो क्षत्रिय थे उनका कर्म था रक्षा करना, तो उसके लिए उनको अस्त्र शस्त्र हर एक तरह का विद्या दिया जाता था। तो इसलिए उनका आयु शायद 11 साल रखा गया होगा। उसी तरह से अगर आप वैश्य का अगर आप देखते हैं तो उनका जो काम होता था वो हो जाता था व्यापार करने का। तो उनको न तो कर्मकांड से किसी तरह का कोई मतलब रहता होगा उस समय, और न कोई मतलब अस्त्र शस्त्र सीखने का कुछ रहता होगा उनको सिर्फ व्यापार संबंधित जितना उनको ज्ञान चाहिए वो चाहिए होगा। तो शायद उसके लिए उनको 12 साल का आयु में उनको बुलाया जाता होगा। यह हमारा मत है। क्यों वर्ण आधारित इसको अलग अलग कालखंड बतलाया गया है, इसका डिटेल वर्णन आपको नहीं मिलेगा। अब हम आगे बात करेंगे कि इसको कहां करना है। तो जैसा कि हम पहले भी बतला चुके हैं कि जितने भी जो संस्कार हैं अगर आप अपने घर में करते हैं तो वह सर्वोत्तम है। अगर किसी कारण से आप अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी धर्म स्थल पर, कोई भी देवालय में जाकर के उपनयन संस्कार को कर सकते हैं। उसके लिए एक उत्तम तिथि का होना अनिवार्य है, जो कि आपके जो पुरोहित जी हैं या पंडित जी हैं वो बतला देंगे, और उस उत्तम तिथि में ही उपनयन संस्कार होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि इसको क्यों करना है। तो सबसे पहला इसका कारण है कि यह एक रक्षा सूत्र है। जनेऊ जो है वह रक्षा सूत्र है। वह रक्षा सूत्र क्यों है उसके बारे में हम एक पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम आपको बतलाए। मतलब उसमें कितने धागे हैं, धागा का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, कितने उसमें गांठ होते हैं, तो हम ऑलरेडी पहले इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो यहां पर आप ये समझिए कि जिस तरह से हमारे कलाई में जो हम कुछ धागा बांधते हैं वो भी रक्षा सूत्र होता है, गला में अगर हम कुछ पहनते हैं वो भी रक्षा सूत्र होता है, उसी तरह जो जनेऊ है वह एक रक्षा सूत्र है जो आपको रक्षा प्रदान करता है, आपके शरीर को रक्षा प्रदान करता है। दूसरा कारण है कि हम उपनयन संस्कार क्यों करते हैं, क्योंकि उपनयन संस्कार ये होना मैंडेटरी था। अगर आप कुछ वेद का पाठ करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप किसी गुरुकुल में पढ़ना चाह रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ने का सबसे बड़ा जो मानदंड जो था, जो क्राइटेरिया था, वह यह था कि आपको उपनयन संस्कार होना अनिवार्य है। अगर आपको उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो आप किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो है, इसका मतलब यह हो जाता है कि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब आप यहां से तैयार हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अभी तक तो आप अपने माँ पिताजी के साथ में आप रहे, आपकी जो भी जरूरत थी, आपका जो लालन पालन रक्षा, ये जो जितना कुछ था वो आपके माँ पिताजी या आपके जो कुटुंब थे वे करते थे। अब यहां से आप एक गुरुकुल में जा रहे हैं। मतलब पहले का पढ़ाई किसी घर में नहीं होता था, उसके लिए गुरुकुल जाना होता था। तो आप अपने माँ पिताजी से दूर आप गुरुकुल में जा रहे हैं, तो वहां देखने वाले, वहां पर आपके जो भी वहां आचार्य रहे होंगे या वहां पे जो रहेंगे वो तो करेंगे ही, साथ में यह जो जनेऊ है जो कि एक रक्षा सूत्र है वह आपको वहां पर रक्षा करेगा। यह एक ऐसा मान्यता रहता था। तो फिर यहां पर प्रश्न ऐसा उठता है कि एक बार अगर किसी शिशु का गुरुकुल में यहां पर अगर उसको पढ़ाई हो जाता है और बाद में अगर चला आता है, तो बाद में उसको
जनेऊ पहनने की क्या आवश्यकता है? तो ये सही है, ठीक है, गुरुकुल का आपका पढ़ाई भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो पहला, जैसा कि हम बात की कि यह एक रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र तो आपको जीवन भर पहनना ही है आपको, ताकि वह सदैव जीवन भर आपकी रक्षा करे। एक बार अगर उपनयन संस्कार हो जाता है तो ही आप कोई श्राद्ध में सम्मिलित होने के अधिकारी होते हैं। अगर उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसको कैसे करना है। इसके लिए आपको, जो आपके पुरोहित जी हैं या जो पंडित जी हैं जहां पे आप इस संस्कार को करवाना चाह रहे हैं, वो आपको अच्छी तरह से इसको बतला देंगे। क्योंकि अगर हम आपको यहां बतला भी दें तो भी आप इसको खुद से कर नहीं सकते हैं। इस संस्कार को ही क्या, कोई भी संस्कार है बिना पुरोहित के या बिना पंडित जी के न कराएं, क्योंकि वही लोग जो हैं, जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, वही उसको वैदिक रूप से, शास्त्रिक रूप से उसको कैसे कराना है वो आपको करवाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।